हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। सो हम लोग आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन फॉर पेपर 1 उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, राइट। और डेप्थ में सिलेबस डिस्कस करेंगे किसका, हायर एजुकेशन का, क्योंकि यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपको करंट क्वेश्चंस प्लस कुछ स्टैटिस्टिक पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन जो है हमें पूछे जाते हैं, राइट। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टॉपिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में जो एनटीए ने आपको सिलेबस दिया है, राइट। सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन जो है हमारे पास, और हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। अब इसमें क्या है, जितनी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस की, उस टाइम पे जो एजुकेशन था, राइट, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता था, तो यहाँ पे बात करी गई है उसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, और प्लस जितनी भी कमेटीज हैं, राइट, जितनी भी कमेटीज फॉर्म हुई थी वहां से भी हमें क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। बट ध्यान रखना ये जो कमेटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ वही कमेटीज से क्वेश्चन आएगा जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेट करेंगी, दैट इज योर, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर हो अपने पास, है ना। बट उससे ज्यादा अदर कोई कमेटीज हैं किसी और अदर एरियाज के लिए, तो वो वाली कमेटीज हम लोगों ने नहीं डिस्कस करनी। हम लोगों को जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज टोटली रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, राइट। फिर हमारे पास क्या आते हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल और क्या, स्किल बेस्ड एजुकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है, वो उसके बारे में रीड आउट करना है हम लोगों को, और प्लस कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है, इवन की प्रीवियसली भी हम लोगों ने इस बारे में बात करी है कि हम लोग उस चीजों को, जैसे ये देखो, ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यहां से जो क्वेश्चन हमें बनते हैं वो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है इस एरिया से वो हमें असर्शन या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी एनटीए ने ऐसे से ही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछता है, क्योंकि पेपर 1 का जो कंटेंट है, राइट, 10 यूनिट्स में आप लोगों को पता है कि डिवाइडेड है, आई होप के क्लियर होगा, है ना, और उन्हीं से ही जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो ये जो हायर एजुकेशन हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं भाई, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गया, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने में क्या कैसे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी स्टूडेंट्स को, वी हैव गुरुकुल्स, है ना, ये सारी चीजें जो है वो रीड आउट करेंगे, प्लस पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये यहाँ पे जो टॉपिक से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं दैट इज टोटली रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। जो पॉलिटी रीड आउट करोगे, जो गवर्नेंस रीड आउट करोगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन रीड आउट करोगे, दैट इज टोटली रिलेटेड टू व्हाट, हायर एजुकेशन के अलावा यहां से अपने को क्वेश्चन, मतलब जैसे पिछली बार और अगर हम बात करें उससे पहले जो क्वेश्चन है वो टोटली हायर एजुकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पहले आपको जो पॉलिटी थी वो आपके प्रेसिडेंट, है ना, या फिर लोकसभा, पार्लियामेंट, इससे आती थी, बट राइट नाउ जो पॉलिटी या गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको हायर एजुकेशन कॉलेजेस के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस सिर्फ इतना सा देखने में है, क्योंकि और ज्यादा डेप्थ में है, जिसमें कि हम लोग कवर अप करते हैं जितने भी हमारे पास बॉडीज है, ठीक है, हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो कवर अप करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज के अलावा और क्या क्या चीजें कवर अप करनी है हम लोगों को, जितनी भी हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, और अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अगर आपको पता हो, नीति आयोग से भी क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम के अंदर, है ना, नीति आयोग से जो है क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, या फिर हम लोग कहें असर्शन और रीजन बेस्ड कि नीति आयोग जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज जो स्पेशली किसके लिए काम करती हैं, हायर एजुकेशन के लिए, राइट। चलिए, चाहे वो हमारे पास जो है रेगुलेटरी बॉडीज हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, ठीक है, और जो हमारे पास पॉलिसी मेकिंग बॉडीज कौन सी है, एक्रीडिटेशन काउंसिल कौन सी है। अगर आपको पता हो तो हमारे पास नैक से क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है ना, हमें नैक से क्वेश्चन जो है वो पहले भी एग्जाम में आया था, राइट, नैक से क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछ चुके हैं। देन वी हैव वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट लर्निंग।
अब ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये आपके पास न्यू टॉपिक है, यहां से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैल्यू एजुकेशन और क्या एनवायरमेंट एजुकेशन के ऊपर, राइट। ये तो बात होगी नॉर्मल सिलेबस की जो आपके पास एनटीए ने आपको दिया है, प्लस और क्या क्या चीजें हैं जो हमें कवर अप करनी है। चलिए जी, आपके जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएट लेगा या फिर कोई भी पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है ना, कोई भी पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, कोई स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, या फिर हमारे पास जो है कोई भी अभियान आया है किसके रिलेटेड, हायर एजुकेशन के रिलेटेड, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया था दैट इज रिलेटेड टू स्वयं प्रभा, मूक, ज्ञान, ई पाठशाला, है ना, ई विद्या, और बहुत सारे हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपके, और प्लस जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं रिलेटेड टू व्हाट, हायर एजुकेशन, वो यहाँ पे कवर अप होती हैं। इवन की रूसा से क्वेश्चन आया दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बट मोस्ट प्रोबेबली जो एनटीए आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास 90% जो क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हायर एजुकेशन से। सो आपको जब इसकी तैयारी करनी है स्टैटिस्टिक पोर्शन को करंट जो हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, उससे रिलेट करके, जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेट करके चीजें पढ़नी है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, है ना, और अदर पॉलिसीज थी। अच्छा, एक और एनआईआरएफ की रैंकिंग्स है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट। यूजीसी की, जो यूजीसी अपनी साइट पे फेक लिस्ट निकालता है किसकी, यूनिवर्सिटीज की, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंट बेसिस पे मैंने आपको बोला ना जितने करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू हायर एजुकेशन वो सारे के सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन बैच के अंदर तो वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। प्लस रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इस नंबर पे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच जी।